ये वाली वीडियो थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है। सबसे पहले हमको समझना है हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं। कोई तो मोटिव होगा कि हम इस दुनिया में आए होंगे। ऐसा माना जाता है, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करके चले, कोई एक स्पेसिफिक चीज करने के लिए हमारा जन्म हुआ था, हमको उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो कि बहुत रिलेटेबल लगेगी आपको। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जो भी काम कर रहे होते हैं ना, बहुत सक्सेसफुली करते रहते हैं, वो चिल भी रहते हैं, उनको लाइफ में स्ट्रगल भी नहीं मिलता, और आपको लगता है अरे वाह भाई, इसकी तो किस्मत अच्छी थी। और आपने कई लोगों को देखा होगा, वो लगे रहते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने ऐसा देखा है कि हमारी लाइफ का ना कुछ पाथ होता है, जो लोग उस पाथ को चुन लेते हैं ना, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उस पाथ को नहीं समझ पाते, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल नहीं बात करूंगा कि अपनी कुंडली दिखा लो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख लो कि आपके लिए टास्क कौन सा है, आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको खुद को एनालाइज करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो इंडिया के अंदर खासकर हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, वो हमको नौकरी करने के लिए बनाई जाती है, या किसी के पापा का बिजनेस है तो उस बिजनेस में बैठने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। बट एक्चुअली आप क्या करना चाहते थे लाइफ में, शायद वो आप खो जाते हो कहीं ना कहीं। तो अब हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कि हम किस चीज के लिए बने, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी टास्क के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे पूरे कोर्स के अंदर, मैं आपसे आइदर कोई एक्टिविटी कर रहा हूं जहां पे आपका दिमाग रिलैक्स हो रहा है, या फिर मैं आपसे मेडिटेशन करवा रहा हूं। अभी इस टाइम पे मैं आपसे मेडिटेशन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करना है और आपको अपने थॉट्स को बेटर तरीके से अलाइन करना है। इसके बाद जो मैं एक्टिविटी बताने वाला हूं, उसके लिए आपको अपना दिमाग एकदम क्लियर चाहिए, तो इसलिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। इस मेडिटेशन को भी रिलेटिवली इजी रखते हैं। एक एकांत स्पेस ले लो, घर के अंदर कोई खाली कोना। सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सुबह जल्दी उठ के कहीं बाहर चले जाओ। अगर आपके घर के अंदर गैलरी है तो गैलरी के पास जा सकते हो। कोई एक ऐसी जगह जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहां पे आप अपना खुद का मी टाइम ले सकते हो। आंखें बंद करो और सांस लो लंबी लंबी। ठीक है। और ये एक्टिविटी कम से कम 5 से 6 मिनट करो। सिर्फ सांस लेनी है। दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दो। पार्ट है कि आपको बाहर चिड़िया की आवाज आ रही होगी और सुबह जल्दी उठे होगे, शोर शराबे की आवाज आ रही होगी। हो सकता है अगर घर पे बैठे हो, आपकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है, काम वाली घर पे कोई काम कर रही है, घर पे कोई बच्चा है तो उसकी आवाज आ रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। या आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, यार मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था, या मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ऐसा हुआ था। जो थॉट आ रहे हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सांस बस लेते रहो, उस थॉट्स को बस एंजॉय करो। इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा बैठना। जैसे अभी मैं बैठा हूं एक सोफे के ऊपर, आप ऐसे बैठ सकते हो, चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर सीधी होनी बहुत जरूरी है। बस कमर सीधी रखनी है, लंबी सांस लेनी है, और बस जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना है और निकलते रहने देना है। 3-4 मिनट तक इसको परफॉर्म करो, आपको दिखाई देगा आपका दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा, हाँ भाई मजा आ रहा है, भाई शांति मिली है दिमाग के अंदर। और जैसे ही आपको रिलैक्सेशन फील होती है ना, अब आपको इचिगाई मॉडल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ये एक ही बार आपको परफॉर्म करनी है जिंदगी के अंदर, फिर कभी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा आप किस चीज के लिए बने हो। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इस एक्टिविटी में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो आप जब भी इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो 1 घंटा आपके पास में होना चाहिए आइसोलेशन का। ये नो इंटरनेट टाइम, नो फोन टाइम, नो कंप्यूटर टाइम है, जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए आपके पास में। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है पेपर के ऊपर। और मैं कह रहा हूं यहाँ पे 40 से 50 मिनट देने हैं अपने आप को, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको करना पसंद है। कुछ भी हो सकता है, सोना पसंद है, खाना पसंद है, लेटना पसंद है, जिम जाना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, पत्थर उठा के लोगों को मारना पसंद है, पत्थर पानी के ऊपर उछालना पसंद है, कुछ भी हो सकता है। मैं 40-50 मिनट कह रहा हूं उसको लिखने के लिए। आपको देखोगे आपके पास बहुत सारे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। लिखो। अब क्या करना है, जो भी आपने लिस्ट बनाई है ना, मैं मान के चलता हूं कम से कम 50-60 आइटम्स होगी जिसकी आपने लिस्ट बनाई होगी। अब मार्क करो, उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम करते हो। सोने में बहुत अच्छा हूं भाई,
खाने में बहुत अच्छा हूँ, लोगों को पत्थर मारने में बहुत अच्छा हुआ है, क्रिकेट में अच्छा हुआ है, जो भी चीज में अच्छी हो उसको मार्क कर लो, ठीक है, उसके आगे एक डॉट लगा लो। अब क्या करना है, जिन चीजों को मैंने मार्क किया है ना, उनको समझना है और जानना है कि दुनिया को इनमें से किन किन चीजों की एक्चुअली जरूरत है। मुझे पत्थर मारने में मजा आता है और मैं अच्छा भी हूँ, क्या दुनिया को इस चीज में जरूरत है? नहीं, ठीक है, नहीं, मार्क नहीं करूंगा। मुझे खाने खाने का बहुत पसंद है और मैं इसमें अच्छा भी हूँ खाना खाने में, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है? हाँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि यहाँ का खाना अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, शायद, ठीक है। ऐसे ही मैं आइडेंटिफाई करूंगा दुनिया को किस 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 की अच्छी जरूरत है। अब मार्क करने के बाद में आप देखोगे लिस्ट और छोटी हो जाएगी। अब ढूंढो इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको काम करने का पैसा भी मिलेगा। मेरे को खाना खाना पसंद है, मुझे इसको दुनिया को भी इस चीज की जरूरत है, मैं इस चीज में अच्छा भी हूं और मैं इससे पैसा भी कमा सकता हूं, हाँ, तो मार्क करना शुरू कर दो। तो आप देखोगे 4-5 चीजें ही निकल के आएगी जो इन चारों चीजों पे लाइन कर रही होगी। और अगर कोई भी चीज नहीं कर रही है तो एक्टिविटी को रिपीट करो फिर से, फर्स्ट लेवल पे और आइडियाज एक्सप्लोर करो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी पसंद है। सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो जितना ज्यादा करोगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मेडिटेशन ढंग से करी होगी ना, तो आपके पास में बहुत सारे आइडियाज आ चुके होंगे। अब मान के चलते हैं आपके पास में बचा हुआ एक आइडिया बचा है, फाइनल एक आइडिया बचा है, तो उसको कर लो। आपकी जिंदगी की किक वही है। अगर आपके पास में 4 आइडियाज आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 4 आइडियाज में देखो कौन सा बेटर आइडिया है। अब यहां पर एक मॉडल होता है, इसको मैं कहता हूं आईसीई मॉडल। आईसीई मॉडल क्या है? इंपैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड ईज। इंपैक्ट, अगर मैं इस चीज को करता हूं तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो मैं 5 में से नंबर दूंगा इस चीज को। कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि ये चीज काम करेगी ही करेगी, 5 में से नंबर दूंगा मैं। ईज, कितना आसान है ये चीज मेरे लिए करने के लिए, तो उसमें से भी 5 में से नंबर दूंगा। ऐसे सारे आइडियाज को मैं आईसीई मॉडल के ऊपर रेट करूंगा, एवरेज निकालूंगा, जिसकी एवरेज सबसे बड़ी आ रही होगी मैं उस काम को परफॉर्म कर सकता हूं। और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि 2 ऐसी चीजें हैं जो क्लैश कर रही है, मान के चलते हैं एक को 4 नंबर मिले और दूसरे को भी 4 नंबर मिले हैं, अगर ऐसी चीजें हो रही है मेरे साथ में, तो मैं दोनों चीजों को करके देखता हूं किसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा है और उस चीज को कर लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो मेरा आपको तरीका होता है ना, एक साइंटिफिक मेथड है जो कि आपको पसंद है, जिसको आप कर सकते हो। अगर आप एक्टिविटी को कर रहे हो और आपकी एज रिलेटिवली कम है, मान के चलते हैं 18, 19, 20 साल है, तो मैं आपको कहूंगा हर 1-1.5 साल के अंदर इसको रीपरफॉर्म किया करो। अगर आपकी उम्र 30-32 साल है, तो आप एक बार परफॉर्म करोगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हो सकता है आपको 4-5 साल के बाद एक बार करना पड़े। जब भी आपको लाइफ में लगे ना मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सही हूँ या फिर नहीं हूँ, क्या मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस फ्रेमवर्क को यूज करो, मजा आ जाएगा आपको। आपको समझ में आएगा आप किस चीज के लिए बने हो। और यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं लेके आ रहा हूँ मैं, अब है मेन बात एग्जीक्यूट करने की। मान के चलते हैं मैं खाने में अच्छा हूँ, मुझे ये चीज पसंद भी है, दुनिया को उसकी जरूरत भी है, इसको मोनेटाइज भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता मोनेटाइज कैसे करूंगा। यूट्यूब पे व्लॉग्स डालूंगा, मुझे तो आता ही नहीं कैमरा चलाना, मुझे तो फोन पे कुछ करना ही नहीं आता, तो कैसे करूंगा इसको? तो सबसे पहले मैं एक अपनी गोल लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे क्या क्या करना है जिसकी वजह से मैं ये वाला टास्क परफॉर्म कर पाऊंगा। तो पहली चीज मुझे कैमरा चलाना सीखना है, दूसरा मुझे स्क्रिप्टिंग सीखनी है, यूट्यूब सीखना है, डैश सीखना है, डैश सीखना है, ऐसे 5-6 चीजें निकल के आ जाएगी जो मुझे सीखनी है। अब इसके अंदर मैं सब टास्क लिस्ट बनाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई मुझे यूट्यूब पे वीडियो एडिट करना सीखना है, बात खत्म, और ये मेरा टास्क हो गया है। अब इस एडिट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट दूं ना, तो मेरे लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। आज के टाइम पे एआई बहुत अच्छी चीज हो गई है, तो आप चैट जीपीटी को भी कह सकते हो कि मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, इस चीज को सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए एक टास्क लिस्ट बना दो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। मेरे लिए एक सिस्टम बना दो जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं एक गोल अचीव कर पाऊं। तो चैट जीपीटी आपकी बहुत अच्छे लेवल पे मदद कर सकता है उस चीज को बनाने के लिए। अब सिंपल सी बात, एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप गोल डिसाइड कर रहे हो वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक। मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं एक यूट्यूब पे व्लॉगर बनना चाहता हूं जो कि फूड का रिव्यू देगा, दिस इज स्पेसिफिक, ठीक है। मेजरेबल,
कैसे इसको मेजर करूंगा कि मैंने कर लिया, वो अचीव कर लिया या नहीं कर लिया? मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा तो मेजरेबल हो जाऊंगा। अचीवेबल, क्या ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ? हाँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो गोल है ना, मेरा गोल है दुनिया का नंबर 1 फूड व्लॉगर बनना। तो क्या ये मेजरेबल है? बिल्कुल है। अचीवेबल है? शायद नहीं है, शायद हो भी सकता है। मेरे हार्डवर्क के ऊपर सारा का सारा रोल प्ले करने वाला है। क्या जो मैंने टास्क रखा है वो मेरे एंड गोल से रेलेवेंट भी है या फिर नहीं है? मेरे को व्लॉगर बनना है और मैं सीख रहा हूँ साइकिल कैसे चलाते हैं, क्योंकि भाई मेरे को कभी ना कभी वो फूड आउटलेट पे जाने के लिए साइकिल चला के जाना पड़ेगा ना, और मुझे साइकिल चलानी आती नहीं है, तो इसलिए मैं साइकिल सीख रहा हूँ। गोल से रेलेवेंट नहीं है ना, तो अवॉइड दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बाउंड होना चाहिए। कोई भी गोल डिसाइड कर रहे हो तो उसको टाइम बाउंड करो कि मुझे व्लॉगर बनना है इस डेट से पहले पहले तक, तभी मैं टास्क अचीव कर पाऊंगा। तो आप चैट जीपीटी को भी कह सकते हो कि प्लीज क्रिएट अ 6 मंथ्स प्लान फॉर मी, आई वांट टू बिकम अ यूट्यूब व्लॉगर, जहां पे मैं ऐसा ऐसा कुछ करूंगा, बताओ मेरे को क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। उनको बना के दे देगा। अभी के टाइम पे सारे एआई टूल्स के साथ में सबसे अच्छी चीज हो गई है, हर एक लैंग्वेज समझता है। आपको हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, जो बोलना है आप बोलो, ऑडियो रिकॉर्ड करके बोल दो, वो करके दे देगा। और अगर आप एआई वाले नहीं हो, आप खुद से सोचना चाहते हो क्या क्या कर सकते हो, तो मैं आपको कहूंगा माइंड मैप बनाओ। गोल है, इसके लिए मेरे हिसाब से मेरे को क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये करूंगा तो क्या करूंगा, ये करूंगा तो क्या करूंगा, ये करूंगा तो क्या करूंगा। तो माइंड मैप बेसिकली क्या है? आपके दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो आपको उतारने में मदद करता है। बट कहानी ये है, जो आप करना चाह रहे हो, जो अपना गोल आप लेके बैठे हो, अगर आपको उस चीज की नॉलेज अच्छी होगी तो शायद आप माइंड मैप आराम से बना पाओगे, और अगर नॉलेज नहीं होगी तो शायद आपके लिए बनाना मुश्किल हो। पर यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, जो भी आप चीज कर रहे हो आपको पसंद है, सब कुछ है, हर एक मैट्रिक्स के अंदर आ रही है, तो हाई चांसेस है कि आपको शायद पता होगा। अब जो भी आपकी टास्क लिस्ट बनी है, उस टास्क लिस्ट को अपना हैबिट बना लो। ठीक है? हैबिट मतलब डेली उसको परफॉर्म करना है। जो भी आपको टास्क लिस्ट मिली है उसको रोज करना है, रोज करना है। अ पार्ट ऑफ आपका काम हो सकता है, आप एक फाउंडर हो बट आपका गोल कुछ और था, लाइफ पाथ कुछ और था, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है। रोज का आधा घंटा देना पड़ रहा है, दो। रोज का 1 घंटा देना पड़ रहा है, दो। बात खत्म। करना ही करना है। और आप देखोगे कंपाउंडिंग का इफेक्ट, लाइफ के अंदर कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे 12th तक के, जो कि इंटेलेक्चुअली मुझसे बहुत स्मार्ट थे, जिनका दिमाग बहुत अच्छा प्रोसेस करता था, जिनको नॉलेज मुझसे ज़्यादा होती थी, और मुझे हमेशा इंफीरियर फील होता था उनके आगे। बट क्या हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली से बाहर गया तो मैं अकेला था। वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेरा एक टास्क था, मेरा गोल था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेरे को दुनिया की सारी नॉलेज चाहिए। तो जो नॉलेज आ रही थी, जिस भी कैटेगरी की नॉलेज आ रही थी, मैं लेता रहता था। ब्लॉग का चस्का चढ़ा हुआ था, उस टाइम पे ब्लॉग्स बहुत ज्यादा चला करते थे, तो मैं ब्लॉग्स पढ़ता रहता था, जहां से मिल रहा है वहां से पढ़ता रहता था। कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे जहां पर आपको वीडियोस मिल जाती थी कुछ सिखाने के लिए, मैं वो देखता रहता था। और कोई रेलेवेंस नहीं थी उस चीज की। मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैं एडिटिंग की वीडियोस देख रहा था, कैसे एडिटिंग करते हैं। आज मैं यूट्यूबर बन गया तो वो सेंस बना रही है कि हाँ, उस टाइम पे सीखा था तो शायद आज काम आ रहा है। बट मैं सीख रहा था उस टाइम पे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं था, वो मुझे सब कुछ सीखना था। बट जब वो कंपाउंडिंग करता चला गया ना, 3-4 साल के बाद जब मैं उन लोगों से बात करता था तो मुझे फर्क दिखाई देता था कि भाई, हाँ, अब पता लग रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर आप किसी गोल की तरफ कॉन्स्टेंटली डेली एफर्ट करते हो विदाउट अ ब्रेक, तो रिजल्ट्स आते हैं। ट्रस्ट मी, रिजल्ट आते हैं। और फाइनल टिप देना चाहूंगा, जो आप करना चाह रहे हो, जो भी गोल अचीव करना चाह रहे हो, कई लोग होंगे जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली, जो कर रखी है उनको आइडल बना लो। उनके जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करो सोशल मीडिया के ऊपर। आज टेलीग्राम आ गया है, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, आप वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करो जो कि आपके जैसे हैं, जो कि आपके जैसा सोचते हैं। आप उनसे बात करो, अपनी प्रोग्रेस उनसे शेयर करो, उनकी प्रोग्रेस अपने साथ में लो, तो आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस तो और फास्ट आने लग जाएंगे। हैबिट फॉर्मेशन के अंदर ऐसा देखा जाता है, अगर आपके पास कोई पार्टनर होता है ना, जो आपको हमेशा देख रहा होता है और आप उसको देख रहे होते हो, तो आप दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत कॉन्स्टेंटली तेजी से इंप्रूव होते हैं। जिम एक बंदा अकेला जाता है वर्सेस अपने एक दोस्त के साथ में जाता है ना, और दोनों साथ साथ में एक दूसरे को पार्टनर करते हैं, तो जो साथ साथ में जाते हैं ना, उनके रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एक टिप मैं पर्सनल लेवल पे देना चाहूंगा, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। कम्युनिटी नहीं समझ में आ रही, बन रही या नहीं बन रही, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम अपने आप ढूंढ के आपको आपके जैसे लोग लाना शुरू कर देगा।
जो भी आप कर रहे हो, आजकल 30 डे चैलेंज चलता है ना, 365 डेज चैलेंज चलता है। अपने आप को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो, आज मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। अपने आप आपको आपके जैसे लोग मिलने लग जाएंगे सोशल मीडिया पे। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए या 10 बंदे ही देख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। 10 बंदे देख रहे हैं ना, हमको तो एक ही पार्टनर चाहिए था जो कि हमारे जैसा होगा। यहाँ पे 10 बंदे देख रहे हैं, नंबर बढ़ गए। और अगर आप कंटेंट बना रहे हो लाइक माइंडेड लोग ढूंढने के लिए और ग्रोथ नहीं मिल रही, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गोल कंटेंट क्रिएशन नहीं था। अगर आपका गोल एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन था और ग्रो नहीं कर रहे हो, तो अगेन स्किल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है आपने जो हैबिट फॉर्मेशन करी है वो गलत है। आपने जो स्किल डेवलपमेंट करनी शुरू करी है, जो अपने आप को जिस चीज में इंप्रूव कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं।